आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ जिसका मेरे पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा मैं इस टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब कभी ना कभी इस सवाल से टकराते ज़रूर हैं। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसीलिए हमें किसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपना बहुत सारा वक़्त उसमें लगाया होता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि कोई डॉक्टर है, 10 साल की पढ़ाई, इंटर्नशिप और पता नहीं बहुत कुछ करने के बाद आज वो इस प्रोफ़ेशन में है। कोई सीए है, उसने कड़ी मेहनत की होगी, तैयारी की होगी और फिर एग्ज़ाम निकाला होगा। और कोई एस्पिरेंट है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सालों से तैयारी करता आ रहा है, उसे सब्जेक्ट्स का बहुत नॉलेज है, उसने अपना वक़्त और अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। कोई किसी प्रोफ़ेशन में ऑलरेडी 10 से 15 साल निकाल चुका है। लेकिन एक दिन ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता है कि और उसको अपने अंदर से आवाज़ आती है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। यानी ये वो काम नहीं है जिसे मैं लाइफ़ टाइम करना चाहूँ। तो अब यहाँ पे मेरा असली सवाल है कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? और मुझे लगता है यही वो रियल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसका कोई सीधा सॉल्यूशन है ही नहीं शायद। मुझे लगता है कि डॉक्टर होना, ऑफ़िसर होना, सक्सेसफुल होना या किसी एक चीज़ से आपका पहचाना जाना, ये सब सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशन नहीं है। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बन चुकी होती है। हम सिर्फ़ उस एक काम को नहीं बल्कि हम अपनी उस पूरी आइडेंटिटी को छोड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं और शायद इसीलिए लेटिंग गो इतना मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ नोटिस की है जो अब तक के मेरे सामने रिपीटेड पैटर्न्स के थ्रू लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है। मैं बहुत सारी जगहों पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जब मुझे अंदर से लगने लगता है कि ये मेरी जगह नहीं है, तो मैं एग्ज़िट प्लान ढूँढने लगती हूँ। जैसे कोई एक एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कोचिंग हो, कोई जॉब हो, कोई बिज़नेस हो या इवन कोई फ्रेंड सर्कल हो। जैसे ही मुझे लगता है कि ये मेरी जगह नहीं है शायद, तो मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूँढने लगती हूँ। तो मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया या फिर मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, तो सिर्फ़ इसीलिए किसी चीज़ को पकड़े रहना, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर बार छोड़ देना ये कोई सही रास्ता है। और यहीं पर बात आकर और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रियल लाइफ़ में सिर्फ़ पैशन नहीं होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली होती है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनर वॉइस के रास्ते पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप कुछ और करने के लिए बने हैं, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यू लूज़ योर ग्रिप एंड देन यू स्लिप इनटू द मास्टरपीस। पर इसकी क्या गारंटी है कि आपको अपना मास्टरपीस मिल ही जाएगा? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मास्टरपीस मिल जाना नहीं है, बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लूज़ योर ग्रिप। हमने किस चीज़ को इतना टाइटली होल्ड किया हुआ है और हम उसे क्यों छोड़ नहीं पा रहे? क्या इसलिए क्योंकि सच में वो हमारी जगह है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है? और शायद
इसी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग गलत जगह पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एडजस्ट नहीं कर पाते। उनके अंदर की आवाज़ उन्हें बार-बार याद दिलाती रहती है कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये उनकी कमज़ोरी है या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत। मुझे बस इतना पता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो गलत जगह पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि ये सवाल मुझे इतना परेशान करता रहा है। लेटिंग गो ऑफ नोन इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? मेरे पास इसका कोई परफ़ेक्ट आंसर नहीं है।